अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक अहम मौजू के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी पहली वीडियो इस एक मौजू के ऊपर होगी। लेकिन क्योंकि ये मसला बहुत अहम है और बढ़ता भी जा रहा है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसको एक छोटी-सी वीडियो के ज़रिए कवर करने की पूरी कोशिश की जाए। दोस्तों, बात ये चीज़ है कि हमारे यहाँ आजकल नौजवान मर्दों के अंदर हार्ट अटैक की जो रेशियो है वो बढ़ती जा रही है और ये बहुत लम्हा फ़िक्र है कि 25 से 30 साल के जितने भी नौजवान हैं, उनके अंदर हार्ट अटैक की रेशियो पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा दिखने में आई है। इवन कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से या फिर न्यूज़ की मदद से या कई जगहों पर आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी 25 से 30 साल की जो एज का नौजवान है, वो हार्ट अटैक की वजह से जो है वो इस दुनिया से जा रहा है। आखिर ये सब की वजूहात क्या हैं और इसके पीछे क्या ऐसा रीज़न है कि ये नौजवान में यकदम से क्यों चीज़ बढ़ने लग गई है? रीज़न तो ख़ैर बहुत सारी हैं, मैंने इसके ऊपर डिटेल से रिसर्च भी की है। लेकिन मैं सिर्फ़ चंद एक अहम पहलू जो है वो आप लोगों के सामने रखूँगा, ताकि आप लोगों को इस हवाले से हेल्प काफ़ी मिल सके। पहला जो सबसे अहम है वो ये है कि साइलेंट स्ट्रेस, जो कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा डेवलप कर चुका है कि हम इसको किसी से ओपनली डिस्कस भी नहीं कर पाते। यानी कि आज का जो मर्द हज़रात हैं, वो करंटली जो सिचुएशंस चल रही हैं मुल्क के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, फिर इसके अलावा करियर को लेकर कई फोक क्रिएट हुई पड़ी है। तो आज का जो नौजवान मर्द हज़रात है वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, घर का माहौल, बाहर के अंदर, और एक टाइम के ऊपर इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग बढ़ चुकी है। अभी रिसेंटली मैंने रिसर्च के अंदर भी ये चीज़ पढ़ रहा था कि ये स्ट्रेस इस हद तक बढ़ चुका है कि कभी ना कभी हमें पता भी नहीं चल रहा होता और हम यानी कि किसी और दुनिया में इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं कि हम कहीं पर भी एक्टिवली किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं। ये चीज़ है कि काइंडली प्लीज़ अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें। स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है और आपका स्लीप टाइम बहुत कम होता जा रहा है। अगर आपका स्क्रीन टाइम हाई है, तो काइंडली अपने स्लीप टाइम को उससे थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ाएँ। कम से कम 8 से 9 घंटे आपकी स्लीप होनी ही चाहिए, हर हाल के ऊपर। वरना होता क्या चीज़ है कि आज के टाइम के ऊपर निभा-निभी जो है वो हर सारी रात बात कर रहे होते हैं, एक बंदा दिन में जॉब भी कर रहा है और उसके बाद फिर अगले मामलात को भी हैंडल कर रहा है, और नींद जो मैक्सिमम 3-4 घंटे रह गई है, तो भाई ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि जनाब आप ये एफ़र्ट करेंगे। ये कोई ऐसे भी होते हैं ना जो कि 12-12 घंटे ड्यूटी भी कर रहे हैं, उसके बाद उनको लगता है कि जनाब घर के मामलात भी हैंडल कर लेंगे और नींद भी पूरी नहीं हो सकता। 2 काम है, या तो आप यानी कि नींद भी पूरी करें और इसके साथ-साथ आप ये करें कि अपनी जॉब भी करें। लेकिन अगर कुछ दूसरे मामलात आपको हैंडल करने तो वो वीकेंड पर भी किए जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपना स्क्रीन टाइम कम करें, जो कि पिछले का ही स्ट्रेस का ही एक पार्ट है। वो यही है कि लाइक हमारे यहाँ वालिदैन की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी हैं, कंपैरिज़न इतना बढ़ चुका है कि दूसरों का लड़का कामयाब हो गया, ये करे, वो करे, तुम्हारी अभी तक जॉब क्यों नहीं लगी या तुम अपने करियर में क्यों नहीं सेट हो पाए। तो अगर तो आपका लड़का खुदारा कोशिश कर रहा है तो आप उसके लिए दुआ करें, उसको सपोर्ट करें, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको आइडियाज़ दे सकते हैं। लेकिन काइंडली उसके सर के ऊपर तलवार लटकाए रखना या ऐसा उसके अराउंड माहौल क्रिएट कर देना कि लाइक उसको घर में भी घुटन महसूस होने लग जाए, तो ऐसा मत करें। कहीं न कहीं उसके अंदर वो चीज़ चलती-चलती उसको कुछ ओवर स्ट्रेस में ले जाए। मैं बात उन मर्द हज़रात के लिए ख़ास तौर पे कर रहा हूँ जो कि से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपने करियर के ऊपर सेट नहीं हो पा रहे या उनको कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। तो उस दौरान आपका एक घर का माहौल इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दे, फिर बाहर भी आप यानी कि इस कदर यानी कि ज़िल्लत का सामना कर रहे हो, तो वो एक तरह का स्ट्रगल जो है ना, वो आपके लिए जानलेवा बन जाती है। जो है वो ख़वातीन के हवाले से है कि काइंडली अगर आपका आज के टाइम के ऊपर आप किसी मिडिल क्लास मर्द से शादी करना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आपको भी उसके साथ मिलकर घर को चलाना होगा। या तो आप ये करिए कि कोई स्किल सीख लें, अगर तो पहले से कहीं जॉब कर रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आप घर में जस्ट रहेंगी और आपका जो है वो हस्बैंड है वो काम करेगा, इसके अंदर आपका गुज़ारा हो जाएगा और लाइफ स्ट्रेस फ्री रहेगी, तो आपको बता दूँ सब बिल्कुल नहीं है। आप लोगों का इवन कि सर्वाइवल मोड तो ऑन हो सकता है, बहुत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ेंगे फिर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाइफ हैप्पी रहे, चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कम हो, तो काइंडली कोई स्किल्स आप सीख सकती हैं, कुछ ऑनलाइन और नहीं से ऑनलाइन वर्क कर सकती हैं, स्टिचिंग हो या एनीथिंग यू वुड लाइक। लेकिन इस चीज़ के लिए मेंटली तौर पे तैयार रहें, वरना वालिदैन से कहिए कि किसी अमीर लड़के की तरफ आपका रिश्ता कर सकें जिसकी कम से कम सैलरी 3 लाख से ऊपर हो। तो ये आप कर सकती हैं। बाकी हस्बैंड को सपोर्ट करना आपका एक प्रॉपर राइट है। आप ये कर सकते हैं कि दोनों मिलकर इस घर को चलाएँ। यानी जब आपके शौहर के ऊपर बर्डन कम होगा, तो काफ़ी सेविंग्स भी हो सकती हैं। फिर इसके बाद आप वीकेंड के ऊपर दोनों किसी जगह पे आइसक्रीम खाने जा सकते हैं या अपने कई अहम मोमेंट्स को एन्जॉय कर सकते हैं एक साथ। इससे स्ट्रेस भी कम रहेगा, दोनों मिल बाँट कर अपनी एक अच्छी हँसी-खुशी लाइफ़ जी सकती हैं। ये बताना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि जहाँ पर ख़वातीन जो थीं वो जस्ट अपने घर के अंदर रह के और मर्द कमा रहा है। गुज़ारा ही नहीं होता आज के टाइम के ऊपर, आपको कहीं न कहीं मिल बाँट कर ही चलाना होता है। बशर्ते कि अगर आपका हस्बैंड इस काबिल है कि वो अपने सारे खर्चों को
अच्छे से अफोर्ड कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं तो फिर आपको वही बात है कि कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ेंगे। और सिंपल बात है कि आज के टाइम के ऊपर इतनी स्किल्स आ चुकी हैं कि आप घर बैठकर भी काफ़ी जगहों पर जो है अर्निंग कर सकते हैं। स्पेशली जैसे मैंने मेंशन किया, स्टिचिंग के अलावा और भी कई अहम स्किल्स हैं जो कि लास्टली आप सबकी लाइफ के अंदर कोई एक दोस्त ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे आप कोई भी बात किसी भी तरह की मौजू पर शेयर कर सकें। ज़रूरी नहीं होता कि आपके बहुत सारे दोस्त हों, 1 या 2 दोस्त हों लेकिन अच्छे हों तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई आपका एक ऐसा दोस्त है जो कि आपकी तस्दीक कर रहा है, आपकी सुनने की बजाय सिर्फ़ अपनी ही सुन रहा है और आपको उल्टे से मशवरे दे रहा है, तो काइंडली उससे दूर रहें। अगर आपके कोई दोस्त हैं तो आप उनके साथ ये मामला डिस्कस करें कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ सकती है, हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं या हम स्ट्रेस का हो सकते हैं, तो उस दौरान मैं तुम्हें सुनूंगा, तुम मुझे सुनोगे बिना जज किए, और हम दोनों एक दूसरे के मामला को मिलकर हैंडल करेंगे। क्योंकि एक अच्छा दोस्त जो है वो आपकी काफ़ी हद तक आपकी स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम कर सकता है। ठीक है, इसके बाद एक और अहम चीज़ कि लोगों से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम रखें, बात ज़रूर करें, ये भी अहम है। और थोड़ा सा अपनी सेहत के हवाले से अपनी डाइट के अंदर कोशिश करें कि लाइट डाइट रखें। गर्मियाँ बहुत आ चुकी हैं, आप जो है वो लेमन जूस ज़्यादा पी सकती हैं। और इसके अलावा ये जो थोड़ी सी डाइट प्लान है गर्मियों के वाले से, इनको फॉलो कर सकती है, वो गूगल पर भी मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश करें कि हर चीज़ को एतदाल में रखें, थोड़ा बैलेंस रखें, ताकि आप लोग स्ट्रेस फ्री रह सकें। और इस हवाले से अगर मज़ीद कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे किसी भी पॉइंट के ऊपर कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।